नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मेरे साथ जुड़ेंगे मोहम्मद अयूब गुजर, और कहीं ना कहीं इनके साथ क्या गतिविधियाँ हो रही है, क्या परेशानियाँ आ रही है, उन सब पर इनके साथ जो है वो बात करेंगे। हर पब्लिक अथॉरिटी जो है उसने पब्लिक कामकाज के तहत हर नागरिक को कामकाज की इंफॉर्मेशन प्राप्त करानी है। यह हर नागरिक को एक हकूक मिला है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। पर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ तक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सवाल है, बेशक यहाँ एजेंसियाँ फेलियर हैं, काम नहीं करती, पर मुझे उस समय अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना पड़ा जब स्टेट क्राइम ब्रांच जो है, स्टेट की एक जम्मू कश्मीर यूटी की एक मानी हुई एजेंसी है जो हर मामले की तहकीकात के लिए सरकार ने तैनात की हुई है। हम जब भी स्टेट क्राइम ब्रांच में अप्लाई करते हैं, किसी आम नागरिक का कोई मसला स्टेट क्राइम ब्रांच में सॉल्व नहीं होता। मेरी बहुत सारी कंप्लेंट्स, बहुत सारे मसले जो हैं स्टेट क्राइम ब्रांच में जो चल रहे हैं, जिसका कोई काम आज तक स्टेट क्राइम ब्रांच ने किया नहीं है। वो बेहतर वही जानते हैं क्यों नहीं किया। वो खाली फॉरवर्डिंग लेटर तक ही महदूद बैठी है एजेंसी, या कुछ काम भी करती है। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से कहूँगा, मुझे आज स्टेट क्राइम ब्रांच के कुछ कर्मचारियों और कुछ ऑफिसरों से जानलेवा हमला होने का अंदेशा पाया गया है। वो किस तरह, क्या लग रहा है? देखिए, मैंने एक इंक्वायरी के लिए एक अप्लाई किया था, एक कंप्लेंट की थी इसमें स्टेट क्राइम ब्रांच के पास कि यहाँ एक जाली कनेक्शन है, जिस जाली कनेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई नाम जो इधर का लिखा है, कनेक्शन कहीं और लगाया है, क्या गलत लगाया, क्या सही लगाया है। स्टेट क्राइम ब्रांच को जो पुख्ता सबूत दिए कि वो तहकीकात करेगी असलियत है क्या। पर कई अरसा गुजर जाने के बाद स्टेट क्राइम ब्रांच एक सोई हुई एजेंसी है, नाम बड़े और गाँव आजाड़। ये एक ऐसी एजेंसी है, अमीरों को सेवा देने के लिए क्राइम ब्रांच ने ये थे वो कर दिया। आम आदमी को अगर सेवा देनी पड़े तो क्राइम ब्रांच कुछ नहीं करती। उस कंप्लेंट पे जो क्राइम ब्रांच ने कोई काम नहीं किया, तो मुझे आरटीआई करनी पड़ी कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे के इस कानून के द्वारा आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपने इस कंप्लेंट पे क्या काम किया है, क्या प्रोसीडिंग बनाई है, क्या एक्शन किया है, ताकि मुझे पता चले यार कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। पर महीना गुजर जाने के बाद स्टेट क्राइम ब्रांच का कोई जवाब उसमें भी नहीं आया। फिर मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे से फर्स्ट अपील की गई, जो स्टेट क्राइम ब्रांच की फर्स्ट अपील अथॉरिटी थी। आज तक उसने भी कोई नोटिस नहीं किया कि मैं आपकी अपील की सुनवाई मुकम्मल करने के लिए आपको कोई डेट टाइम फिक्स करके बुला लेता हूं, ताकि आपकी अपील सुनी जाए, आपके ग्राइवेंसेस की जो है मतलब है कि कार्रवाई मुकम्मल हो, तो आपको पता चले। आज 25 दिनों से स्टेट क्राइम ब्रांच के जो कर्मचारी हैं वो टेलीफोनिकली मुझे बुलाते हैं, जो कि नोटिस नहीं देते, जो गैर आईनी बात है। टेलीफोनिकली की मतलब ये है कि स्टेट क्राइम ब्रांच के जो कर्मचारी मुझे टेलीफोन करते हैं, वो थाने वालों को भी ये करते हैं कि भैया आप इस बंदे को आप हमें जो है हमारे पास भेजो, और थाने वाले बेचारे वो भी आ जाते हैं। हमें आपने कोई क्राइम किया है कि आपको इस तरह बुलाया जा रहा है? आप तो एक शिकायत करता है ना, शिकायत कर रहे हैं ना। मेरा मानना है कि जो स्टेट क्राइम ब्रांच इतनी बड़ी जो एजेंसी है, वो द्वारा थाने के द्वारा टेलीफोन के द्वारा बुला करके नोटिस के बिना जो बुलाती है, उससे मुझे पता चला कि ये कहीं गैर आईनी काम कर रहे हैं, जो आला ऑफिसरों को इस बात का नॉलेज नहीं होगा। प्रूफ आपके पास कोई इस तरह की हाँ, मेरे पास बाकायदा उनकी रिकॉर्डिंग है, और बाकायदा जिस से टेलीफोन नंबर से मुझे टेलीफोन आता है, कभी कहते हैं हम परेड से बोल रहे हैं, कभी कहते हैं हम पाइनतीर्थी से बोल रहे हैं, आपको बुलाया गया है, हमने थाने वालों को बोला है आप आ जाइए। मैं उनसे बार बार कह चुका हूं कि भाई आप मुझे नोटिस कर दो, किस अपील में आपने सुनवाई आपके एसएसपी ने करनी है, किस आरटीआई में करनी है। आरटीआई का मतलब है इन्फॉर्मेशन देना। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जवाब दे दो भैया, काम किया आपने कि नहीं, इन्फॉर्मेशन दे दो। अगर नहीं दिया, कोई अपील है, उसकी सुनवाई का आप नोटिस निकालो, ताकि मुझे वो नोटिस की कॉपी मिले, और मैं आपको वहाँ अदालत में पेश होकर किसी एसएसपी की कोर्ट में, वहाँ क्राइम ब्रांच की कोर्ट में, वहाँ मैं ये चीज़ अपनी जाहिर कर सकूँ मेरी अपील क्या है। अगर आप अपील सुनवाई नहीं करेंगे, नोटिस नहीं आएगा, मैं सेकंड अपील जो है CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास करूँगा, ठीक है, दिल्ली में। आज मुझे ये क्लियर हो गया कि मुझे जो पिछले कई सालों से, कई टाइम से, 2-4 महीने से जो एंटी नेशनल की थ्रेट्स हैं, जिसके लिए मैं 2-4 महीने से बीमार भी था, और सरकार उसकी तहकीकात कर रही है कि आखिर ये कौन एंटी नेशनल है, जो चौधरी मोहम्मद अयूब को
का कार्यक्रम ब्रांच के कई कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं, जो नोटिस ना करके टेलीफोनिकली बुला करके मुझे वहां वो किडनैप कर देंगे, ग्रैब कर देंगे, गोली मार देंगे, क्या करेंगे मुझे थोड़ी पता है। स्टेट क्राइम ब्रांच बगैर नोटिस के क्यों बुला रही है? उसके कर्मचारी कहते हैं हमें एसएसपी साहब ने बोला है। क्या एसएसपी साहब कोई ऐसे ही कोई जाहिल आदमी, कोई मिडिल पास उठाए? वो आईपीएस ऑफिसर है। उसके नाम पर ये चीजें बोलकर मेरे साथ पहले भी क्राइम ब्रांच ने कई धोखे किए हैं। आयुब जी, आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो वो बता दें, क्योंकि अगर कोई ऑडियो कॉल कोई, देखिए कहीं ना कहीं इस तरह से काम करना ये कानून की प्रतिक्रिया नहीं। अगर कोई आपके पास अपील कर रहा है तो देखिए, अगर किसी को बुलाना भी है तो एक आप नोटिस इशू कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। बहुत सी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनमें आप डाल सकते हैं आयुब जी को बुला सकते हैं, लेकिन बुलाया नहीं, कॉल करके बुला रहे हैं और कॉल करके ये कह रहे हैं कि आप आइए, आपको एसएसपी साहब बुला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लोकल पुलिस जो है वो उसको ये कहा जाता है कि आप जाइए अयूब जी को लेके आइए। अयूब जी एक शिकायत करता है, इन्होंने आरटीआई डाली। आरटीआई डालने के बाद कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश की ये जो बिजली का बिल है ये कहाँ से और क्यों आ रहा है, वो करने की उनके फ़ोन आना शुरू कहीं इसके अलावा मैं फ़ोन ऑन कर रहा हूँ, आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। देखिए, हर एजेंसी जो है, मैं यहाँ का पुराना समाजी कार्यकर्ता हूँ जम्मू कश्मीर का, और कानूनी बिना एजेंसीज के पब्लिक के मसले एसएसपी साहब ने, जब मैं वहाँ बैठा 5-6 जो मैंने नहीं किए तो ये मुझे या किडनैप कर देंगे या यहाँ मार देंगे, पूछने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद आपने कोई बातचीत की थी? मैंने फिर जब मैंने मुझसे वहाँ साइन ले लिया तो मुझे उसी टाइम खड़ा करके किसी बंदे ने इशारा किया तो फटाफट निकल, नहीं तो मेरी जान का खतरा था। उस पर मैंने आगे आज तक कोई बात चलाई नहीं है। जहाँ स्टेट क्राइम ब्रांच के जो कर्मचारी हैं, अगर उनका घरेलू रिकॉर्ड चेकअप किया जाए तो सबसे क्रिमिनल वही लोग हैं जिनको स्टेट क्राइम ब्रांच ने अपने कर्मचारी रखा है। स्टेट क्राइम ब्रांच एक डिसिप्लिनरी एजेंसी है जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्सेज की। आप मुझे वो ऑडियो सुना दें, अगर आपने ऑन किया मैं फोन तो ऑडियो सुनाता हूं। देखिए आप ये ऑडियो सुनिए होगा जरूरी, क्योंकि क्योंकि ये देखिए उम्र के लिहाज से भी कहीं ना कहीं किसी आदमी को टॉर्चर करना ये खतरनाक हो सकता है। क्योंकि देखिए, इन्होंने पहले ही बताया मैं 4 महीने तक इसी वजह से पहले भी बीमार था। अभी देखते हैं किस तरह से ये कॉल आती है और क्यों आती है। और देखिए, साइबर अटैक तो हो रहे हैं, लेकिन साइबर अटैक को रोकने के लिए ऐसी ही एजेंसी काम करे। जब वो एजेंसी ही इस तरह के काम करेगी, कहीं ना कहीं सवाल या निशान उसके ऊपर भी जो है वो उठेंगे। अभी सुनते हैं कि अयूब जी जो कॉल आई थी, कॉल में क्या आया, किस तरह की कॉल डिटेल दी। अयूब जी सुना दीजिए। उसमें हर कोशिश वो कर्मचारी कर रहा है विदाउट नोटिस के मुझे बुलाने की, ताकि विदाउट नोटिस हम बुला करके इसे जान से मार दें, ग्रैब कर दें, कुछ भी कर दें। क्योंकि वो किसी बदमाश के फेवर में उनके साथ मिली भगत है। कोई बदमाश एंटी नेशनल है, कौन है, क्या है, लैंड ग्रैबर है, ठीक है। ऐसी बड़ी डिसिप्लिनरी एजेंसी अगर ऐसा काम करेगी, मुझे तो भाई इस बात से आज क्लियर हो गया कि स्टेट क्राइम ब्रांच के जो कुछ ना कुछ कर्मचारी हैं, उनमें कोई ना कोई बंदा ऐसा है जो एंटी नेशनल या लैंड ग्रैबरों के साथ, बदमाशों के साथ उसकी मिली भगत है। वो स्टेट क्राइम ब्रांच का नोटिस मुझे फर्स्ट अपील का या आरटीआई की इंफॉर्मेशन देने से नहीं, मुझे बुला करके ट्रेस करके कहीं ना कहीं किडनैप करवाना चाहता है, मरवाना चाहता है। मेरा तो ये पूरा इल्जाम है और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ हर अदालत में। ये पुलिस के ऑफिसर क्या बताएंगे यार। आप सुनाइए मुझे, वो सुनाइए जो ऑडियो है। मैं सुनाता हूँ आपको ऑडियो, देखिए क्या कह रहा है ये कर्मचारी। आपकी कॉल आ रही थी सुबह। सर जनाब कौन साहब? मोहम्मद अयूब चौधरी जी, मोहम्मद अयूब चौधरी बोले करना जी। अच्छा अयूब साहब, आपको बुलाया दफ्तर में। अच्छा, क्राइम ब्रांच जम्मू से बोल रहा हूँ, मुंशी। हुक्म कीजिए महाराज। थाने का मुंशी बोल रहा हूँ, आपको बुलाया दफ्तर में एसएसपी साहब ने। कहाँ पे? जम्मू में 35 में। अच्छा, 5 में। हाँ हाँ। सर कोई नोटिस भेज दो ना मुझे। नोटिस तो दिए, आपको मिलता नहीं तो कहाँ देना है आपको नोटिस? तो सर आप पोस्ट करो, व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप कहाँ करें? किस नंबर पे करें? इसी नंबर पे। नहीं, इस नंबर पे नहीं करेंगे हम। आपको बुलाया है हमने फोन करके, आपने दिया आरटीआई,
आप उधर आके बात क्यों नहीं करते एसएसपी साहब से? देखिए मेरा कहना है आरटीआई सीबीआई भी नोटिस में जवाब दे रही है, एंटी करप्शन भी नोटिस में जवाब दे रही है, क्राइम ब्रांच क्यों नहीं नोटिस में जवाब दे रही है? देखो क्राइम ब्रांच को क्या जरूरत है नोटिस निकालने की? आप आ जाओ उधर बात करो ना निकाले जी, हमें क्या आरटीआई हाई कोर्ट भी जवाब देता है नोटिस के द्वारा, क्राइम ब्रांच क्यों नहीं देती नोटिस के द्वारा जवाब? नहीं आपने नहीं आना दफ्तर में? देखो आप नोटिस करेंगे हम आएंगे। यार आपको ढूंढे हैं नोटिस देने के लिए। अरे भाई साहब आप पोस्ट कर दो ना नोटिस के टाइम। पोस्ट कहाँ करना है? चलो आप नहीं पोस्ट करेंगे, मुझे क्या पता कहाँ करना, आपको पता एड्रेस है आपके पास, सब कुछ है। तो भाई जिस एड्रेस पर आप रहते हो किराए पर उधर होता नहीं हो, कहाँ जाना है आपने? अरे भाई साहब मेरी बात सुन लो, आप क्राइम ब्रांच से बोल रहे हो, आपको ये ऐसे दुकान चाय वाली से नहीं बोल रहे आप। वही तो बोल रहे हो ना, चाय वाली दुकान से। ये एक डिसिप्लिनरी एजेंसी, आप क्या बोल रहे हैं? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आप कहीं कहीं जंगल में बैठे हुए। भाई साहब क्या बात है? क्या हुआ? क्राइम ब्रांच एक डिसिप्लिनरी एजेंसी है। हाँ टेलीफोनिकली ये तो हरासमेंट हो गई। ये कौन सी हरासमेंट? अरे भाई साहब होम डिपार्टमेंट हो गया, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो गई, आपका जो डीजीपी है, सीबीआई है, एंटी करप्शन है, वो सारे लोग बेचारे जो भी है वो पोस्ट करते हैं, भाई आपका ये नोटिस है, इतने बजे आया, इतने बजे आना है, नोटिस आ जाता है। क्राइम ब्रांच वो नोटिस नहीं दे रही। हेलो भैया आपको नोटिस भेजा था हमने थ्रू चौकी के। 3 मीटर चौकी वाले को दिया था। 3 मीटर चौकी वाले बोलते हैं जिस एड्रेस पर आपने एड्रेस दिया वहाँ आप किराए पर रहते थे तो मिलते ही नहीं हो। अरे भाई साहब मेरे पास सारे डिपार्टमेंट की डाक आती है, मैं एवरीडे की डाक आपको टैली करा सकता हूँ। आप थ्रो पुलिस क्यों बुलाते हैं? हमको डाकू है क्या? जो डाकू है तो क्राइम ब्रांच ने पकड़े नहीं आज तक। आपने आना है नहीं आना? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का ये मतलब नहीं है कि आप थाने वालों को बोलेंगे फलाने को लाओ यहाँ पर। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज भी उसे नोटिस करता है। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखूंगा ये क्राइम ब्रांच क्या कर रही है, मैं एसएसपी साहब को बोलूंगा ऊपर। अच्छा नोटिस देंगे, मैं आऊंगा लीगल नोटिस के द्वारा। आपका नोटिस होना चाहिए। इतने देर से 1 महीने से मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे आप नोटिस कर दो, चिट्ठी कर दो, सरकारी चिट्ठी है, वो प्रोसीडिंग चल रही है। अब नहीं हम अपील करेंगे, अपील में भी नहीं सुनवाई होगी, हम सेकंड अपील करेंगे, कमीशन एक सेंट्रल कोर्ट है, वहाँ खुद पूछेंगे आपने नोटिस क्यों नहीं किया। मैं क्राइम ब्रांच में पहले धोखा खा चुका, मैं क्राइम ब्रांच में पहले धोखा खा चुका हूँ। वो बुला करके दस्तखत करा लेंगे अंदर बैठ के बंदूक की नोक पर। मैं पहले धोखे कई बार खा चुका हूँ विदाउट नोटिस। देखो मैं कल अभी जहाँ जमा कराऊंगा वहाँ आपके क्राइम ब्रांच के आईजीपी के साथ कंप्लेंट। मुझे क्राइम ब्रांच वालों से डर है। वे नोटिस अंडर सेक्शन ऑफ लॉ मुझे नहीं कर रहे हैं, टेलीफोनिकली मुझे कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदार क्राइम ब्रांच है। मुझे साथ पहले भी क्राइम ब्रांच में धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? यही केसों में जब बुला लेते हैं पुलिस के द्वारा, अंदर बैठा देते हैं, यहाँ करो दस्तखत जबरदस्ती करा लेते हैं, केस को क्लोज कर देते हैं। ऐसा कोई जबरदस्ती? बिल्कुल मैं साबित कर सकता हूँ कहाँ कहाँ किस किस फाइल को जबरदस्ती क्लोज किया गया, दादागिरी की बिना पर एक सिपाही ने कांस्टेबल ये थोड़ी होता है दादागिरी से बिल्कुल। और क्या दादागिरी तो और क्या, वरना क्राइम ब्रांच के पास मेरे कितने केस हैं, किस केस में क्राइम ब्रांच ने काम किया है? आरटीआई लगी तो किसी के बदमाश के खिलाफ तो आज नोटिस नहीं दे रहे, उसका क्यों नहीं दे रहे नोटिस भाई? हाई कोर्ट नोटिस नहीं रोकता है, डीजीपी नोटिस नहीं रोकता है, होम डिपार्टमेंट नोटिस नहीं रोकता है, सीबीआई नोटिस नहीं रोकती, क्राइम ब्रांच ने क्यों नोटिस रोक रखा है? अब आइए पुलिस को भेज दिया, अब आइए पुलिस वाले आगे गए, चलो थे यार जैसे हम कोई मुजरिम है। देखिए आप नोटिस भेजेंगे नहीं, मैं अभी ये रिपोर्ट कराऊंगा वहाँ पर। क्राइम ब्रांच मुझे तंग कर रही है, मुझे इनसे डर है। देख लीजिए कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच जो है बिना किसी नोटिस के एक आदमी को बुला रही है, धमका रही है, आपने आना है कि नहीं आना। जबकि आज के ज़माने में ऑनलाइन का ज़माना है, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, यानी कि व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, और उसके अलावा अगर आपको नहीं ऑप्शन मिल रहा तो कहीं ना कहीं डाक कीजिए। 3 ऑप्शन आपके पास पड़ी हुई है, 3 में से क्राइम ब्रांच एक भी यूज़ नहीं कर रही, लेकिन टेलीफोनिकली
अयूब गुजर जी को धमकाया जा रहा है। जी अयूब जी, ऑडियो तो सुन लिया, अब अगला कदम क्या होगा आपका? मेरा ये मानना है कि स्टेट क्राइम ब्रांच में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके एंटी नेशनल के साथ पूरे पूरे राब्ते हैं। एनआईए के द्वारा स्टेट क्राइम ब्रांच के ऑफिसरों की तहकीकात होनी चाहिए। कितनी फाइलें डंप हुई हैं। आम आदमी को तो क्राइम ब्रांच में कोई सर्विस नहीं मिलती है। कोई छटा हुआ बदमाश हो तो क्राइम ब्रांच रोटी लेके भी उसके लिए रात को आ जाते हैं, गाड़ी भी इस्तेमाल हो जाती है, उसके लिए सब कुछ होता है। क्यों? रीजनिंग क्या है? क्राइम ब्रांच एक स्टेट की एक इंसाफ देने वाली एजेंसी है या बदमाशों की वहाँ पैरवाई करने वाली एजेंसी है? मेरे पास ये साबित हो चुका, मुझे आज पता चल गया कि स्टेट क्राइम ब्रांच में कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटी नेशनल के बदमाशों के साथ मिली भगत करके मुझे जान से मारना चाहते हैं। ऐसा ही इन कर्मचारियों के जो रिकॉर्ड हैं चेक करो। ये स्टेट क्राइम ब्रांच के जो ये ऐसे कर्मचारी हैं, इनके घरेलू रिकॉर्ड क्या है, ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या बदमाशी है इनकी। कितनी फाइलें मेरी डंप पड़ी हैं और आम नागरिक कितने लोगों की फाइलें डंप पड़ी हैं जिसमें क्राइम ब्रांच कोई काम नहीं करता। इतनी नालायक फोर्स है ये। एक डिसिप्लिनरी फोर्स को इतना नालायक बना दिया गया है कि इस पे इंसाफ तो दूर की बात है भाई साहब, कोई उम्मीद रखना बाकी नहीं रह गया है। स्टेट क्राइम में आपके मीडिया के माध्यम से होनेबल गवर्नर से और सरकार से इस बात का निवेदन करता हूं, एक तो स्टेट क्राइम ब्रांच को एनआईए के द्वारा तहकीकात कराई जाए इनके सारे ऑफिसरों की और इनके जो नीचे कर्मचारी है। भाई एसएसपी क्या कर रहा है, क्यों नोटिस नहीं कर रहा है? या एसएसपी इन्फॉर्मेशन दे देना, वो हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन की हमने फीस भरी है, 30 दिनों में उसने इन्फॉर्मेशन देनी थी। हमारे काम पे, उस फाइल पे उसने क्या काम किया? कुछ काम नहीं। इन्फॉर्मेशन देने के बजाय फोन आ गया। इन्फॉर्मेशन देने के बजाय आप इधर आ जाओ ताकि मैं उधर जाऊं तो ये दस्तखत करा के तो बचा लें चोर को। चोर से पैसे खाए होंगे ना। हाय 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 हाय, ये खाकी वाले नेक थोड़े हैं यार। जिस दिन ये लोग देश के अंदर कानूनी काम करेंगे देश में क्राइम होगा ही नहीं। देखो मेरी बात सुनो, हम चिट्टे सफेद लोग हैं, हम कोई डाकू नहीं है। मेरी 55 साल उम्र है, आज तक मेरे मालिक उस परवरदिगार ने मेरा रिकॉर्ड साफ सुथरा रखा है। मैंने किसी के 2 रुपए नहीं खाए। मुझे वो पुलिस वाला बताओ जिसने पैसे नहीं खाए, मुझे वो अफसर बताओ आईपीएस वाला जिसने पैसे नहीं खाए। मुझे आज इस बात का क्लियर हो गया कि इतने सालों से क्राइम ब्रांच में मेरे केसेस चल रहे हैं। किस केस पे क्राइम ब्रांच के किस आईपीएस अफसर ने क्या कर लिया भाई साहब, किस कर्मचारी ने क्या फाइल पे क्या काम किया है। आज मुझे ये पता चल गया कि स्टेट क्राइम ब्रांच के जो कर्मचारी हैं इनकी मिलीभगत की बिना पर कभी भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। मेरी जान माल का अगर कोई जिम्मेदार है, सरकार उसकी, ये क्राइम ब्रांच वाले जिम्मेदार हैं जिनके कर्मचारी गैर कानूनी तरीके से टेलीफोनिकली बुला रहे हैं, द्वारा पुलिस के बुला रहे हैं जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। जिसने फोन किया आपको, क्या उसने अपना नाम बताया आपको? ये फोन 20 दिनों से आ रहा है। पहले एक कश्मीरी लड़का बोल रहा था, कई दिन वो तंग करता रहा। कभी कहते हैं हम परेड क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, कभी कहते हैं हम पाईतीर्थी से बोल रहे हैं। ठीक है, आज एक डोगरा भाई बोल रहा था, वो भी वही लैंग्वेज बोल रहा था जो लैंग्वेज एक गैर आईनी लैंग्वेज है, जो एक गैर कानूनी लैंग्वेज है। आप समझ गए? अरे भाई इतनी बड़ी एजेंसी के अगर आप आदमी है, अगर आपके साहब ने बुलाया है, आपका काम है वो नोटिस भेजना हमें। अगर हम आपके नोटिस में नहीं आएंगे, आप केस को बोले में हमने बुलाया था, ये नहीं आया, यहाँ पर कमी पेशी, डिसमिस करेंगे या कुछ भी करेंगे। वो बार बार टेलीफोनिकली बुला रहे हैं और पुलिस को हर कोशिश कर रहे हैं कि बंदा हमें दे दो, ताकि या तो हम बंदे को किडनैप करेंगे या मार देंगे, बदमाश को बचाएंगे जिसका जाली कनेक्शन बना है, जहां बिजली की लाखों करोड़ों की चोरी हो रही है। वो जो जेई है, वो जो एक्शन है, जो बिजली चोरी करवा रहे हैं, जो जाली कनेक्शन स्टेट लैंड पे बनवा करके डैम्प लगाए हुए हैं। कनेक्शंस होंगे? अरे भाई हजारों की तादाद में यहाँ जाली कनेक्शन बने हुए हैं स्टेट लैंड के ऊपर। और बनाता कौन है? बिजली डिपार्टमेंट वाले। उनकी पैरवाई स्टेट क्राइम ब्रांच के पास जाते हैं, क्राइम ब्रांच वाले 5-5 रुपए में बिकने वाले सिपाही बैठे, अफसरों ने काम करने, फॉरवर्ड टू द इंस्पेक्टर, फॉरवर्ड टू द आईओ, फॉरवर्ड टू द सिपाही के पास चली जाती है। वो भी बुला के इधर उधर करके क्लोज कर देते। छानबीन होती नहीं, छानबीन करेगा कौन? आप समझ गए? मुझे तो आज इनसे खतरा है भैया, छानबीन तो दूर की बात है, मुझे तो इनसे आज खतरा पड़ गया, जान का खतरा है। ये क्राइम ब्रांच वालों पे जो ये इनके कर्मचारी हैं, जो इनकी मैं कंडीशन देख रहा हूँ 20-25 दिनों से, जिस तरह टेलीफोनिकली ये बुला रहे हैं, ऐसे कोई मुजरिम को भी नहीं ढूंढता, बिरप्पन डाकू को। आप समझ गए? इनका काम था या तो आरटीआई के द्वारा मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मेरी अपील सुनने का इन्होंने नोटिस निकालना था। फेलियर तो वो एसएसपी है, वो फर्स्ट अपील अथॉरिटी है, जिसकी क्राइम ब्रांच में जो अपील सुनवाई तक उसने ये नहीं कहा कि भाई नोटिस निकालो। और कर्मचारी जो है यहाँ अपना धंधा चला रहे हैं बदमाशों के साथ मिल करके, हमें आज जान का खतरा पड़ गया। देख लीजिए, कहीं ना कहीं अयूब जी परेशान है। परेशान इसलिए स्टेट क्राइम ब्रांच जिसका काम था यानी कि सही तरीके से आईना दिखाने का, और सबसे बड़ी बात है इनके पास अगर केस गया है उस केस को फ्री एंड फेयर बताने का, बजाय उसके उन्होंने टेलीफोनिकली फ़ोन कर कहीं ना कहीं जो शिकायत करता है उसको ही तंग करना शुरू कर दिया।
पहली अपील की इनके क्योंकि इनके- आरटीआई की अपील की, आरटीआई की अपील का जवाब नहीं है। उसके बाद आरटीआई अपील जवाब देने के बजाय फ़ोन आना शुरू हो गए, जनाब आप आइए आगे बात करेंगे। जबकि एक नोटिस जो था ना व्हाट्सएप किया गया, ना मेल की गई, ना बाय डाक भेजा गया। अब आप खुद ही बताइए कि इस तरह से जो जम्मू कश्मीर